सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कई बैठक हुई। कृषि लोक रंग की बैठक है आज और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये बैठक होगी। बेगा महोत्सव आयोजन को लेकर भी सीएम बैठक करेंगे। शाम 5 से 6 बजे तक तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक है। सीएम हाउस में होगी तीनों बैठकें। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठकें होनी है और ये बैठकें कई मायनों में खास है। कृषि लोक रंग की बैठक है आज और इसके साथ साथ 3 ऐसी बैठकें होंगी। विस्तार पूर्वक बैठकों से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये बैठक होनी है और उसके बाद बेगा महोत्सव आयोजन को लेकर भी सीएम बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिखिर बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिर, आज तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक है, किन मायनों में ये खास रहने वाली है? देखिए, आज बैठकों का दिन है और बैठकों के दिन में ही व्यस्त रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। बैठकों की शुरुआत जो है वो 11 बजे से होगी। एक घंटों की जो बैठकें हैं उनका शेड्यूल तय किया गया है। इसमें देखा जाए तो 11 से 12 बजे तक की जो बैठक होनी है वो है कृषि लोक रंग की, और इसके बाद दूसरी जो बैठक है वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में है, जिसमें बेगा महोत्सव से संबंधित तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों से चर्चा करेंगे, दिशा निर्देश भी देंगे। और पांचवी जो तीसरी बैठक है वो 5 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर होगी, जिसमें तकनीकी शिक्षा रोजगार से संबंधित ये बैठक यहाँ पर होगी। पहले बैठक की मैं बातचीत करूं तो कृषि लोक रंग, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, और इस बार का कृषि वर्ष मनाया जा रहा है, लिहाजा किसानों के साथ साथ कृषि के साथ साथ उन्हें लोक रंग से संबंधित जानकारियों के आधार पर उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना और कृषि की उन्नत तकनीकों से जो मध्य प्रदेश लगातार विकसित आधार पर आगे बढ़ा रहा है उनसे रूबरू कराने के लिए एक अलग तरीके का नवाचार किया जा रहा है, उसे लेकर बैठक की जानी है। वही दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का महोत्सव कोई एक त्योहार से कम नहीं होता और ऐसा ही बेगा महोत्सव बनाने का इस बार निर्णय लिया गया है। इसे लेकर भी जो है बैठक की जाएगी। लगभग जो है 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बेगा जनजाति के जो समुदाय के जो लोग हैं उनकी बहुआयत है और यहाँ पर किस प्रकार से क्या कार्यक्रम किए जाने हैं उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। और जो तीसरी बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि इसमें तकनीकी शिक्षा के साथ साथ रोजगार एक मामला जुड़ जाता है और इसे लेकर ये जो 2 बैठकों की मैंने पहले आपको चर्चा जो बताई है इसमें जो है बैठकें होनी है, लेकिन जो तीसरी बैठक है यह समीक्षा बैठक है। क्या किया, कैसे किया, कितना किया, क्या टारगेट दिए थे, कितना पूरा किया, ये तमाम क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कार्य अधर में लटके हैं उसको लेकर भी सख्त रुख अख्तियार कर सकते हैं सीएम मोहन यादव? देखिए, एक्शन मोड पे लगातार मोहन यादव नजर आ रहे हैं और उनकी अगर समीक्षा बैठक की बातचीत की जाए तो अमूमन ऐसी कम समीक्षा बैठक होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं कमियों के आधार पर बात ना की जाए। और आज भी एक समीक्षा बैठक है, रोजगार को लेकर है, तकनीकी शिक्षा को लेकर है, कौशल विकास को लेकर है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो ITI यहाँ पर बनाई गई है, इसके अलावा कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं, तकनीकी शिक्षा की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो कई कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं रोजगार एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा मामला और एक बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के लिए अक्सर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो प्लानिंग यहाँ पर की गई थी, चाहे उद्योगों के आधार पर हम बातचीत करें, शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत करें, इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्रों में बातचीत करें या विदेशों के आधार पर यहाँ से वहां और वहां से यहाँ की रोजगार के आदान प्रदान की बातचीत की जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है उसमें जो एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है और इसमें इसी के आधार पर बातचीत की जानी, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां तो निकालनी ही है। तो इस आधार पर कितना काम किया गया, क्या किया गया और आखिर जो आकांक्षी युवा हैं उनके पोर्टल आखिर क्या, किस प्रकार से क्या कह रहा है, क्या उनकी रुचि है, इस पर भी बातचीत और विचार मंथन किया जाएगा। बिल्कुल बातचीत होगी और भविष्य में जो विकास की गति है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रदेश में किस तरह से बेहतर कदम उठाए जाए इसको लेकर भी फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखिर, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।